हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोलरिमीटर के जो टाइप्स है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइप जो था लोरा का, जो लोरेंट का जो शेडेड वाला जो पार्ट था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने बहुत सारा उसका जो पूरा डिटेलिंग किया था कि पहले तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बात की थी, और फिर इसका वर्किंग पढ़ा था। तो मैं हल्का सा रिकेप कर देते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो पहली चीज़ तो मैंने ये बताया था कि ये पूरा एक सर्कुलर होता है, लेकिन ये आधे आधे दो सेमी सर्कुलर पार्ट से बना होता है, दो अर्धवृत्ताकार भागों से मिलकर बना होता है। एक जो पार्ट होता है ये नॉर्मल जो अपना ग्लास होता है, नॉर्मल कांच होता है वैसा होता है। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है ये क्वार्ट्ज का हाफ वेव प्लेट होता है। ये होता है HWP हाफ वेव प्लेट होता है, ये अर्ध तरंग पट्टी का। तो ये नॉर्मल बिहेव करता है और ये हाफ वेव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जब इसमें से लाइट पास होती है तो ये नॉर्मल कांच वाले से तो OP, ये जो OP वाला है ऐसा कंपन वाली लाइट है वो मिल जाती है। लेकिन ये हाफ वेव प्लेट की वजह से इफेक्ट आता है, उसकी वजह से ओ रे और ई रे में डिवाइड हो जाएगी। तो एक तो ई रे बनेगी, एक ओ रे बनेगी। तो जो ई रे और ओ रे बनती है, अब ओ रे में भी क्या होता है, इस हाफ वेव प्लेट की वजह से पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो जो ई रे ओ रे इधर बननी चाहिए थी वो इधर फ्लिप हो जाएगी। तो जो ओ रे इधर बन रही थी वो इधर फ्लिप हो जाएगी। तो ओ रे इधर, ई रे है, तो ई रे और ओ रे का भी रिजल्टेंट मिलता है वो ओ क्यू इस तरीके से मिलता है कि वो थीटा, इधर थीटा तो इधर भी थीटा एंगल मिलता है। तो फाइनली अपने को दो दिशाओं में कंपन करने वाली लाइट मिल गई। एक तो ये ऐसे और एक ये ओ क्यू, एक ये ओ पी। तो अपने पास में दो लाइट मिल गई, ये ओ क्यू और ओ पी। ठीक है, अब यहाँ तक अपने पास काम हो गया था। फिर हमने बोला कि इसके आगे हमने एक एनालाइजर लगा रखा है, एक विश्लेषक लगा रखा है। अब विश्लेषक में किधर से लाइट जाएगी, वो वाली जो डायरेक्शन है, वो वाला जो एंगल है, उसको हम लोग बोल रहे हैं मुख्य परिच्छेद, मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन मान लो कि A1 O A2 ये डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन से जो लाइट आएगी वही पास होगी। तो इस डायरेक्शन में कितनी लाइट आएगी पहले केस में, पहले जब मेन सेक्शन इस एंगल पर हो, इस डायरेक्शन के समांतर हो, मेन सेक्शन मुख्य परिच्छेद A1 O A2 के समांतर हो, तब कितनी लाइट जाएगी। इस वाला जो लाइट है इसका तो देखो, इसका घटक ले लो यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन में घटक कितना आएगा OE, इधर से तो OE जाएगा। और इसका कितना पार्ट जाएगा OE डैश, तो इसका तो जाएगा OE और इसका OE डैश। अब ये एंगल दोनों थीटा बाय थीटा बराबर है, तो ये जो इनका कंपोनेंट है घटक भी बराबर बराबर आएंगे। तो इस पोजीशन में क्या होंगे, दोनों से लाइट बराबर बराबर जाएगी, दोनों तरफ से, मतलब बाएं भाग से भी दाएं भाग से भी, दोनों अर्ध आवृत्ति भागों से, दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट से बराबर बराबर लाइट जाएगी, समान तीव्रता की। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बोल रहे थे कि चलो मान लो कि वो जो परिच्छेद है वो ऐसे नहीं होके, ऐसे वाली लाइट को पास नहीं करके कैसे कर रहा है, वो ऐसे वाली लाइट को पास कर रहा है, मतलब एंगल उसका अलग है। ये ऐसे आप ऐसे समझ लो कि उसका जो एंगल है वो कुछ ऐसे है, मतलब ये ऐसे जो लाइट आएगी उसी को पास होने देगा ये। तो इस एंगल पर जो लाइट आएगी उसको पास होने देगा, तो जो एंगल है ये है। और इस पे जो भी इसके घटक ले लो, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा OE डैश, और इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा OE। अब इस सिचुएशन में देखो OE डैश के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि ये जो बाएं भाग से जो लाइट जाएगी, बाएं भाग मतलब जो हाफ वेव प्लेट है उस पार्ट से जो लाइट जाएगी क्वार्ट्ज वाले से, वो लाइट ज़्यादा जाएगी और इधर से लाइट कम हो जाएगी। मतलब इधर रोशनी ज़्यादा होगी एक तरीके से, इधर रोशनी ज़्यादा होगी और इधर रोशनी कम होगी। इधर रोशनी नहीं होगी, एक तरीके से समझ लो, कम होगी और इधर ज़्यादा होगी। ठीक है, पहले वाले में दोनों में बराबर बराबर हो रही थी। और फिर थर्ड की सिचुएशन में, इसमें तो थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया था, अब की बार वाले में थोड़ा ऐसे घुमा दे। तो थर्ड वाले केस में इस केस के अंदर अगर ये एंगल है OP, दिस इज OQ, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, राइट, सॉरी। तो इसमें जो एंगल है, जो मुख्य परिच्छेद की जो डायरेक्शन है मेन सेक्शन की, वो कुछ ऐसे हैं, ऐसे। ठीक है, इसको जो भी कुछ नाम देना चाहो तो नाम दे, A4 A5 जो भी, A5 A6 दे दो, कुछ भी, लेकिन इसकी डायरेक्शन में आएगा। अब इसकी डायरेक्शन में देखो कितनी लाइट पास होगी, इसके दोनों के कंपोनेंट ले लो, इसका कंपोनेंट आएगा ये OE डैश, और इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा OE। तो
ओ ई ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया क्या, ओ ई हो गया ये, और ओ ई डैश ये इतना सा है यहाँ से, तो ओ ई ग्रेटर है इस बार ओ ई डैश से। तो इस बार ये जो सिंपल ग्लास है, सामान्य ग्लास, उससे जो लाइट होगी वो ज़्यादा पास होगी, इससे कम पास होगी। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि ये जो इधर वाला जो आधा हिस्सा है इससे लाइट ज़्यादा पास होगी, ये लाइट दिखा रहा हूँ एक तरीके से, और इधर लाइट कम पास होगी, तो मैं इधर दिखाई नहीं रहा, तो ऐसे है ये कम पास होगी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, इधर लाइट ज़्यादा पास होगी, इधर। पहले वाले में क्या हो रहा था, इधर से लाइट पास हो रही थी, इधर से नहीं हो रही थी, और फर्स्ट केस में दोनों तरफ से लाइट पास हो रही थी इक्वली। तो पहले वाले केस में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बनाने को ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया भैया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये एनालाइजर तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब पता कैसे करें कि थीटा एंगल कितना है। ये तो सारा सिस्टम कर लिया हमने, लेकिन हम लोगों को तो ये पता करना था कि जो एंगल है रोटेशन कितना हुआ वो थीटा मेजर करना था। तो वो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ये सब कुछ लगा रखा सामने, जो एनालाइजर है उसको तब तक घुमाते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में जैसे पहले पानी वाले केस में किया था, वहां पर जो एंगल था अपने पास में पता कर लिया था कि एंगल कितना था। अब सेकंड सिचुएशन में हम लोग एनालाइजर को, विश्लेषक को तब तक घुमाते हैं जब तक दोनों एरिया में लाइट बराबर बराबर ना आ जाए। मतलब इधर भी जैसे ऐसी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, ना ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए, ना ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए। उसको तब तक घुमाना है जब तक दोनों तरफ लाइट, इस एरिया से भी लाइट और इस एरिया से भी लाइट, दोनों एरिया से लाइट बराबर मिले। और तब तक घुमाने में जितना एंगल घुमाया आपने उस सिचुएशन लाने के लिए, वो सिचुएशन के लिए, तो वो जो एंगल होगा वही थीटा है, वो आपका रोटेटिंग एंगल है, वो है घूर्णन कोण वहां पे। ठीक है, ये लोरा के लिए हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बाइक्वार्ड्स के लिए देखो, बाइक्वार्ड्स द्विक्वार्ड्स ध्रुवणमापी। एक चीज और समझ लो, जो पहले लोरा वाला जो ध्रुवणमापी था, वो जो पोलेरोमीटर था, उस पोलेरोमीटर में क्या होता था, उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही काम में लेते थे। जैसे कि रेड कलर का लाइट काम में ले लिया या ब्लू कलर का, मतलब जिसका लेमडा जो है वेवलेंथ है, वो एक फिक्स्ड वेवलेंथ का लाइट काम में लिया था हमने। और एक फिक्स्ड वेवलेंथ का जो लाइट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक वर्णी, वर्ण मतलब कलर, रंग। तो एक कलर का प्रकाश था, एक वर्णी प्रकाश बोलते हैं उसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो उसमें हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट काम में ले रहे थे। लेकिन इसके अंदर बाइक्वार्ड्स के अंदर, इस द्विक्वार्ड्स ध्रुवणमापी के अंदर क्या होगा, इसमें हम लोग इसमें मोनोक्रोमेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो सारी लाइट है उनका मिक्स लाइट भी काम में ले सकते हैं। और मिक्स लाइट को बोलते हैं हम लोग व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, जिसमें सारे ही कलर होते हैं। तो हम लोग इसमें जनरली कौन सा लाइट काम में लेते हैं, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं, व्हाइट लाइट। जैसे जो सूरज से जो आती है ना, सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है, क्योंकि उसमें सारे ही कलर होते हैं। ठीक है, वो व्हाइट लाइट होती है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सेम चीज इसमें भी वहां पे एक प्लेट लगाते हैं, लेकिन इसमें जो प्लेट बनाते हैं वो कैसी होती है, उस प्लेट को बोलते हैं द्विक्वार्ड्स बोलते हैं ना, द्विक्वार्ड्स, बाइक्वार्ड्स। तो ये जो द्विक्वार्ड्स है उसकी संरचना देखो, इसकी संरचना देखो, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी वैसे ही आधे आधे से बनाते हैं, आधे आधे दो हिस्सों से बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो दोनों हिस्से होते हैं आधे आधे, वो सेम ही टाइप के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये भी क्वार्ट्ज का बना होता है, ये भी क्वार्ट्ज का ही है, लेकिन ये लेफ्ट रोटेट करता है लाइट को, और ये कैसे करता है, राइट रोटेट करता है। जैसे अपने पास में जो हमने जैसे हाफ वेव प्लेट पड़ी थी, वैसे एक क्वार्टर वेव भी प्लेट पड़ी थी, चतुर्थांश तरंग पट्टी का। तो उस टाइप की है ये, मतलब
ये दोनों क्वार्ट्ज के ही बने हुए हैं, सेम मोटाई के हैं, सेम थिकनेस के हैं, क्वार्ट्ज के बने हुए हैं। और ये दोनों अर्ध, ये भी ये एक सेम रेडियस के हो गए, रेडियस भी दोनों की सेम होगी। इसको ए बोल लो, इसको ओ बोल लो, इसको बी बोल लो। यहाँ से दोनों को चिपका दिया, आधा हिस्सा इसका आधा हिस्सा इसको चिपका दिया। ये है लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है, और ये किधर रोटेट करता है, राइट रोटेट करता है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। दूसरी एक और बात, इसके अंदर जो प्रकाशिक अक्ष होता है, ऑप्टिकल एक्सिस, वो जो है इसके फलक के परपेंडिकुलर है। मतलब वो प्लेन के अंदर नहीं होगा, परपेंडिकुलर है एक तरीके से आप समझ लो। तो जो लंबवत है, अभिलंबवत है इस फलक के, इसका ये जो फलक है इसके अभिलंबवत है ऑप्टिकल एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्लियर, थ्योरी में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। पहला पॉइंट तो ये सेम रेडियस के दो अर्धभाग ले लिए, क्वाड्स की बनी हुई है दोनों, और उनको जोड़ दिया। दूसरा पॉइंट ये, इनका जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तीसरा, इसमें जो लाइट है, लाइट को इस तरीके से इसके परपेंडिकुलरली हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं। इसमें जो प्रकाश का आपतन है इसके अभिलंबवत रूप से करवाते हैं, इस पर परपेंडिकुलर करवाते हैं, और वो भी AOB डायरेक्शन में, इस प्लेन में करवाते हैं इसे। क्लियर है? ठीक है। तो जो लाइट है वो जाएगी ऐसे, जैसे मान लो कि वो ऐसे ऐसे है, तो वो ऐसे ऐसे इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है। जैसे मान लो आपकी जो लाइट है वो ऐसे आ रही है ऐसे, तो वो इस प्लेन में अंदर जा रही है, अंदर की तरफ। ठीक है। अब देखो आगे की प्रोसेस समझो। इसमें जो हम लोग लाइट काम में ले रहे हैं वो कैसी है, श्वेत प्रकाश है। जनरली मोनोक्रोमेटिक भी हो सकता है, एक वर्णी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पे व्हाइट लाइट की बात करें, श्वेत प्रकाश की। श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट जिसमें सारे कलर है, मतलब रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो सब रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये रेड कलर भी रहेगा, ऑरेंज भी रहेगा, ब्लू तक रहेगा, रेड से ब्लू तक, ये समझ लो वॉयलेट तक। तो इसमें देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो लाइट आ रही है ये वाला राइट की तरफ उसको रोटेट कर देगा। तो इधर जो लाइट ऐसे आ रही थी उसको, जैसे मान लो रेड लाइट है, उस रेड लाइट को यहाँ से इधर घुमा देगा, ये रेड लाइट को ये ऐसे घुमा देता है। येलो लाइट को ऐसे। रेड के बाद में और भी जो सारे कलर आते हैं, विबग्योर वाले जो आते हैं ना, बेनिया, पीनाला, पूरे जो सारे कलर आते हैं वो सब है, सारे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, सारे कलर हैं। लेकिन मैं 3 कलर की बात कर लेता हूँ, एक तो रेड उठा लेता हूँ, एक येलो उठा लेता हूँ, एक ब्लू उठा लेता हूँ। ठीक है। तो रेड कलर को, क्योंकि ये राइट में रोटेट करता है, राइट हैंड डायरेक्शन में दक्षिणावर्ती घुमाता है ये, तो ये राइट की तरफ घुमा दिया रेड कलर को। इधर वाला येलो को भी ये राइट की तरफ घुमाएगा, येलो को थोड़ा ज़्यादा घुमा देता है, कलर अलग अलग कलर को अलग अलग एंगल से घुमाता है। ब्लू कलर को और ज़्यादा घुमा देता है, ऐसे ब्लू कलर इधर घूम जाता है। मतलब जो ऐसे आ रहे थे वो ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। जो ऐसे आ रहे थे ऐसे ऐसे और ऐसे अलग अलग एंगल पे रोटेट होते हैं। ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो पट्टिका है, ये जो लेफ्ट वाला अर्ध आवृत्त पार्ट है, ये सेमी सर्कुलर पार्ट, ये लेफ्ट में रोटेट कर देगा। तो ये रेड कलर को इधर रोटेट कर देगा, येलो को इधर रोटेट कर देगा, और ब्लू कलर को ऐसे रोटेट कर देगा। गॉट इट? इस तरीके से। ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होता है कि इसकी जो मोटाई बनाते हैं, कि हम लोग इसकी थिकनेस कितनी ले, इसकी थिकनेस लेते हैं हम लोग करीबन 3.65 मिलीमीटर पौने 4 mm के आसपास लेते हैं। और वो इस तरीके से लेते हैं कि येलो लाइट को ये पॉजिटिव में 90 डिग्री घुमा दे, और ये नेगेटिव में, मतलब लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री रोटेट कर दे। मतलब प्लस माइनस 90 डिग्री का रोटेशन आना चाहिए येलो कलर में। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में एक पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं था, वो पॉइंट ये है कि ये इतना घूमना चाहिए, येलो पार्ट, येलो वाला कलर जो यहाँ आ रहा था, येलो वाला 90 डिग्री इधर घूम गया, और इधर से येलो वाला कलर इधर 90 डिग्री घूम गया, क्योंकि ये तो लेफ्ट रोटेट करता है, ये राइट में रोटेट करता है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस तरीके से ये रोटेशन प्लस माइनस 90 का होना चाहिए। इसकी मोटाई, थिकनेस इतनी लेनी है। गॉट इट?
और ये थिकनेस जनरली लेनी पड़ती है अपने को 0.4 mm के आसपास, 3.75 mm के अराउंड लोगे तो ये 90 डिग्री का प्लस माइनस में दोनों में आ जाता है। क्लियर है? ये लो भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब चलिए आगे। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गया। एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट है, विजिबिलिटी ठीक आ रही है। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना के बारे में बात होगी। अब आगे चलते हैं। अब इसकी कार्यविधि जो अभी ये मैंने बताया ना, इसी में से कार्यविधि लिखेंगे हम लोग। कार्यविधि वर्किंग। क्या होता है, जैसे इसके ऊपर लाइट आती है, सबसे पहले तो लाइट को हम लोग इंसिडेंट कैसे करवाते हैं, अभिलंबवत रूप से आपतन होता है लाइट का। पहला पॉइंट, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये होती है AOB के समांतर आती है, मतलब परपेंडिकुलर तो आती है लेकिन AOB पे आएगी ये ऐसे, और किधर डायरेक्शन में किसी एंगल पर नहीं आएगी, ये AOB पर ऐसे आएगी। तो AOB के अलोंग आएगी, AOB के अनुदिश लाइट को परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवाते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा, ये क्या करेगा, इसको राइट की तरफ रोटेट कर देगा, अलग अलग रंग, और ये लेफ्ट की तरफ, और अलग अलग कलर की लाइट जो है उसके लिए जो रोटेशनल एंगल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि रोटेशनल एंगल जो है वो लेमडा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेमडा पे। सबसे ज़्यादा लेमडा किसका होता है? रेड कलर का। सबसे ज़्यादा लेमडा किसका होता है? लेमडा का सबसे ज़्यादा होता है रेड कलर का, और सबसे कम होता है वोलेट का, बैंगनी का। ठीक है, तो रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है, तो जिसका सबसे ज़्यादा लेमडा है उसका रोटेशन कम होता है। तो जैसे रेड कलर का रोटेशन कम हुआ, उसके बाद में ऑरेंज का और आएगा, ऑरेंज जैसे यहाँ पे आएगा, ऑरेंज और ज़्यादा घूम जाएगा, फिर येलो यहाँ आ गया, फिर ग्रीन यहाँ पे आएगा कहीं, और फिर ये ब्लू आ गया, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। लेकिन हमने 3 ही बता दिए, सारे नहीं बताएंगे अपन। ठीक है, तो ये ब्लू कलर ऐसे रोटेट होगा, येलो भी होगा, ब्लू भी होगा, सब हो गया ऐसे ना। इसी तरीके से रेड ऑरेंज, ये लेफ्ट में रोटेट हो गए, ये राइट में रोटेट हो गए। ठीक है, अभी और हम लोग इसकी मोटाई इस तरीके से लिए थे ताकि ये जो येलो कलर है वो प्लस माइनस 90 से रोटेट हो जाए, इधर वाले से प्लस में 90 और इधर वाले से माइनस में 90 रोटेट हो जाए। ठीक है, ये इसका क्रियाविधि चल रहा है, इसमें मेन पॉइंट ये हो गया। अभी आगे चलो, अभी एनालाइजर से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। तो एनालाइजर से क्या है, एनालाइजर जब लगाएंगे आगे, तो एनालाइजर में अगर मान लो उसका जो मुख्य परिच्छेद है, मतलब जहां से लाइट पास हो सकती है, वो मुख्य परिच्छेद, इसका जो मेन सेक्शन है वो अगर इसके समांतर हो, तो AOB के समांतर हो, मान लो वो कुछ ऐसे हो कि A1O A2 इस तरीके से, इसी के पैरेलल हो, मतलब इसके पैरेलल जो लाइट आएगी उसको ही पास होने देगा। तो अगर उसको ही पास होने देगा, इसके समांतर लाइट आएगी उसको पास होने देगा। तो येलो लाइट, तो इसके पहला केस ले रहे हैं हम लोग। पहला केस कौन सा ले रहे हैं? पहला केस इसमें जब एनालाइजर क्या हो, A1O A2, जब एनालाइजर का जो एक्सिस है या जो मुख्य परिच्छेद है, जो उसका मेन सेक्शन, वो A1O A2 इस डायरेक्शन में हो या AOB के समांतर हो। AOB के जब समांतर होगा तो ये जो येलो लाइट है ये क्रॉसित हो जाएगी, क्रॉस्ड हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो येलो लाइट तो ऐसे आ गई, ये येलो लाइट तो यहाँ पे है और ये है ऐसे, तो ये तो रास्ता तो ऐसे जाने का, मतलब गेट तो ऐसे है एक तरीके से, और येलो लाइट है ऐसे, तो येलो लाइट पास नहीं होगी। तो येलो कलर इसमें से पास नहीं होगा, बाकी ये कलर पास होंगे, थोड़े 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 एंगल पे डिपेंड करता रहेगा, उस हिसाब से पास हो जाएंगे। बट येलो कलर बिल्कुल भी पास नहीं होगा, येलो कलर विलुप्त हो जाएगा, येलो कलर तो गायब ही हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो बाकी के जो कलर हैं जैसे रेड, ये जो बाकी के बच गए येलो के अलावा, येलो के अलावा इस कलर को हटा दो, बाकी के जो कलर बच गए ना, उन सब का मिक्स्ड फॉर्म मिलेगा। और इनका जो मिक्स्ड फॉर्म मिलता है, इसके लिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है। इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इनका जो मिक्स्ड फॉर्म है वो मिलेगा लगभग बैंगनी कलर का, वो पर्पल में मिलेगा। तो इधर से और इधर से दोनों तरफ से वो मिलेगा, बस येलो कलर को छोड़ के। तो ये पूरा कैसा मिलेगा? पर्पल कलर में मिलेगा, पूरा हल्का पर्पल कलर में। ये जो है, ये जो बाकी के बच गए येलो के अलावा, इस कलर को हटा दो, बाकी के जो कलर बच गए ना, उन सब का मिक्स्ड फॉर्म मिलेगा। और इनका जो मिक्स्ड फॉर्म है वो मिलेगा लगभग बैंगनी कलर का, वो पर्पल में मिलेगा। तो इधर से और इधर से दोनों तरफ से वो मिलेगा, बस येलो कलर को छोड़ के। तो ये पूरा कैसा मिलेगा? पर्पल कलर में। ये जो है
आप ऐसे समझ लो इस कलर में मिलेगा कहीं ना कहीं, ये और ऐसे। ठीक है, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस, ये पहला केस हुआ है। सेकंड केस, अगर ये जो है मुख्य परिच्छेद मेन सेक्शन वो यहां पर इसके समांतर नहीं हो कि वो थोड़ा एंगल पे हो, ऐसे यहां पे कहीं पे, तो अगर वो अगर ए ओ बी के समांतर अलोंग नहीं हो कि वो कहीं पे यहां पे हो, सपोज वो यहां पे है, ठीक है, अगर इस सिचुएशन में है तो क्या होगा, लगभग यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे क्या था अपना, रेड ऐसे था, येलो ऐसे था और ब्लू ऐसे था। दिस इज येलो, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू। तो देखो अब की बार परपेंडिकुलर कौन हुआ, लगभग लगभग परपेंडिकुलर, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर कौन हुआ, इसके परपेंडिकुलर हो गया ब्लू। तो ब्लू कलर हो गया ना, ब्लू कलर इसके परपेंडिकुलर, इधर ब्लू कलर, इधर रेड कलर परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब इधर ब्लू कलर पास नहीं होगा, इधर वाली लेफ्ट वाली साइड में जो इधर वाला जो अर्धवृत्ताकार भाग है, इधर वाला जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसमें ब्लू कलर पास नहीं होगा। तो कौन होगा, रेड से लेके बाकी, ब्लू कलर के अलावा बाकी जो बच गए वो। तो एक तरीके से मैं ऐसे बोलता हूँ रेड और येलो, रेड प्लस येलो का मिक्सचर, एक तरीके से एक सिग्नल दे सकते हैं हम लोग कि रेड और येलो का मिक्सचर पास होगा यहाँ से। तो रेड और येलो का जो मिक्सचर होगा वो गुलाबी कलर होगा, एक तरीके से रोज का जो कलर होगा वो होगा। ठीक है, और इधर से इधर इसके परपेंडिकुलर कौन हुआ, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रेड, तो रेड पास नहीं होगा इस बार, तो रेड पास नहीं होगा। तो एक तरीके से येलो और ब्लू पास हो गया, तीन कलर में बात करें तो येलो प्लस ब्लू, और येलो प्लस ब्लू का जो होता है वो स्काई ब्लू कलर बनता है, आसमानी। तो इधर आसमानी पास होगा और इधर से नारंगी पास होगा, नारंगी नहीं, इधर से कौन सा, रोज कलर हो गया, इधर से गुलाबी रोज वाला, और इधर से आसमानी स्काई ब्लू होगा। तो इधर से तो स्काई ब्लू मिलेगा और इधर से गुलाबी रोज कलर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं ये स्काई ब्लू। अब जैसे इसमें तो कलर पता नहीं किधर मिलेगा, स्काई ब्लू, ये ऐसा, ये स्काई ब्लू मिलेगा इसमें तो कुछ ऐसा, और इधर गुलाबी कलर कौन सा है, कुछ ऐसा ये। ठीक है, ऐसा मिलेगा। और जो नेक्स्ट वाला केस आएगा उसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें एक्सिस को हमने ऐसे लिया, थोड़ा सा वामावर्ती लिया है ना, थोड़ा सा इस तरफ लिया वामावर्ती, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में लिया है। अगर मैं इस एक्सिस को यहाँ पे ले लूँ कि मतलब मुख्य परिच्छेद जहाँ से लाइट पास हो सकती है वो यहाँ पे है वो एक्सिस, तो क्या होगा, मतलब ये जो है, ये एक्सिस जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे तो इस बार कौन, देखो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दिस इज ए ओ बी, यहाँ पे येलो, ये ब्लू, सॉरी रेड, दिस इज ब्लू, और यहाँ पर येलो, रेड और ब्लू। यहाँ पे इस बार देखो इसके परपेंडिकुलर रेड हो गया, तो इसमें रेड कैंसिल हो गया इस बार, और इसमें इसके परपेंडिकुलर ब्लू हो गया, तो इधर ब्लू नहीं आएगा। तो इधर इन दोनों का मिक्सचर, वैसे तो सारे कलर्स का आएगा मिक्सचर तो, लेकिन हम लोग जनरली इन दो को प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें रेड और येलो का, तो रेड और येलो का जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो गुलाबी कलर होगा, ये रोजी कलर। और इसमें येलो और ब्लू का, तो येलो और ब्लू का जो मिक्सचर होगा वो स्काई ब्लू आएगा, आसमानी, दिस इज स्काई ब्लू। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा एक तरीके से, इधर स्काई ब्लू आएगा और इधर रोज कलर आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से लाइट मिलेगा। क्लियर है, ये तो तीन सिचुएशन में निकाल ली हमने, जैसे उसमें भी निकाला था पहले वाले में, तीन सिचुएशन। एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं, 5 मिनट बचे हैं तो सुन लो अभी।
हमने क्या पढ़ा कि ये जो बाइक्वार्ड जो इस पे क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवणमापी जो है, द्विक्वार्ड ध्रुवणमापी, इसमें क्या है, हम लोग लाइट लेते हैं श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, जिसमें मतलब सारे कलर होते हैं। सिंगल वाला भी मोनोक्रोमेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला इसमें ज़्यादातर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक तो उसमें भी ले रहे थे, लेकिन सारी मिक्स हो तो कहाँ पे काम मिले, इससे कर सकते हैं वो। अब इसमें जो सबसे पहले तो इसकी संरचना बनाते कैसे हैं, तो इसमें दोनों जो अर्ध आवृत लेते हैं, सेमी सर्कल ले लेते हैं 2, और दोनों क्वार्ट्ज के ही होते हैं, लेकिन एक लेफ्ट साइड रोटेट करने वाली प्लेट होती है, एक राइट साइड रोटेट करती है लाइट को। तो लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं यहाँ पर, और इसकी मोटाई लेते हैं इतनी, करीबन लेते हैं हम लोग 0.4 mm के आसपास, 3.75 mm लेते हैं, और वो इसलिए लेते हैं, इतनी लेते हैं ताकि येलो लाइट को ये 90 डिग्री इधर और ये 90 डिग्री लेफ्ट साइड में रोटेट कर सके। गॉट इट? चलिए, उसके बाद में ये जो सारे कलर्स हैं उनको रोटेट कर देगा, और वो जो एंगल है रोटेशन का वो लेमडा पे डिपेंड करता है। लेमडा ज़्यादा होगा उसका रोटेशन कम होगा, तो रेड का रोटेशन कम होता है, फिर येलो का ज़्यादा होता है, सारे कलर्स का होता है, लेकिन हम 3 कलर को डिनोट करते हैं यहाँ पे, पूरे दिखाते नहीं, ठीक है। फिर वर्किंग की बात करें तो हम लोग जो लाइट होती है जो इसको परपेंडिकुलरली AOB के अलोंग लेके आते हैं, तो ये वाली प्लेट उसको इधर रोटेट कर देगी, ये वाली प्लेट इसको इधर रोटेट कर देगी, ऐसे रोटेट कर देगी। अब ये तो रोटेशन तो हो गया। अब उसके बाद में एनालाइजर लगा हुआ है, आगे विश्लेषक लगा हुआ है, तो विश्लेषक में अगर मान लो विश्लेषक में जिस एक्सिस से पास हो रहा है उसको मुख्य परिच्छेद बोल रहे हैं, उसको मेन सेक्शन बोल रहे हैं। वो मेन सेक्शन अगर इस AOB के समांतर है, पहला केस AOB के समांतर है, मतलब A1 O A2 इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, लाइट ऐसे जो पास होगी, मतलब इधर से जो लाइट जाएगी वही पास होगी, तो इधर से लाइट कौन सी जा रही है, इधर से इन सब के कंपोनेंट आ जाएंगे, लेकिन येलो लाइट तो परपेंडिकुलर होगी, जस्ट येलो लाइट का तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो येलो लाइट तो पास होगी नहीं, बाकी सारी लाइट थोड़ी थोड़ी अलग अलग एंगल के हिसाब से पास हो जाएगी, तो सारे कलर मिक्स होके आएंगे, इधर भी इधर भी, तो सारे कलर जब मिक्स होके मिलते हैं तो ये ऐसा कलर मिलता है। इसमें कैसा कलर, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में पर्पल कलर मिलेगा इसके अंदर, और इसके बाद में क्या होगा, सेकंड वाला सिचुएशन लेते हैं, सेकंड केस। उसमें क्या होता है, अगर एंगल जो मुख्य परिच्छेद है वो ऐसे नहीं हो के थोड़ा सा इस तरफ हो, वामावर्ती दिशा में, मतलब वामावर्ती रोटेट कर दो थोड़ा सा, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, यहाँ पे अगर, तो यहाँ पर अगर है मान लो, तो इस सिचुएशन में जैसे ब्लू कलर है ना परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ब्लू कलर का तो बिल्कुल भी इसमें पास नहीं होगा, और कलर थोड़े थोड़े होंगे लेकिन ब्लू कलर पास नहीं हो पाएगा, ब्लू कलर बहुत कम पास होगा। इधर से रेड कलर परपेंडिकुलर है तो रेड कलर पास नहीं होगा, तो इस साइड में तो येलो प्लस ब्लू का मिक्सचर मिलेगा एक तरीके से, तो सोच लो, तो येलो प्लस ब्लू जो मिलेगा स्काई ब्लू मिलेगा, और इधर जो मिलेगा वो रोज कलर मिलेगा, ठीक है। तो इधर ऐसा मिल गया रोज कलर में, इधर ये स्काई ब्लू मिल गया। सेकंड केस में, थर्ड वाले में, इसको अगर ऐसे वामावर्ती नहीं हो कि क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेटेड हो, अगर दक्षिणावर्ती दिशा में थोड़ा सा जो परिच्छेद है, मुख्य परिच्छेद वो ऐसे हैं, मतलब इस डायरेक्शन वाली लाइट पास होगी, तो इस डायरेक्शन के लिए कलर्स देखो कौन परपेंडिकुलर हुआ, ब्लू कलर इधर परपेंडिकुलर हो गया, तो ब्लू कलर पास नहीं होगा, इधर रेड कलर पास नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर परपेंडिकुलर हो गया ना, रेड कलर परपेंडिकुलर वाला पार्ट इसमें कंपोनेंट आएगा नहीं, घटक नहीं आएगा, तो ये इसमें नहीं आएगा, तो रेड नहीं आएगा, तो इन दोनों का मिक्सचर आसमानी और इन दोनों का रोज कलर है गुलाबी, तो ये इधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा, ठीक है। अब एंगल कैसे मेजर करें, ये तो 3 सिचुएशन हो गए। एंगल कैसे मेजर करेंगे, पहले तो नॉर्मल सिचुएशन में पानी डाल के हम लोग इसमें चेक करते हैं कि कौन सी जगह पे वो इंटेंसिटी 0 है, वो वाली सिचुएशन। फिर सेकंड क्या करेंगे, ये जो मटेरियल है उसमें प्रकाश सक्रिय माध्यम जो है वो डाल देंगे, वो मीडियम, और उसके बाद में इसको तब तक हम लोग रोटेट कराएंगे एनालाइजर को जब तक कि दोनों तरफ लाइट है वो सेम ना मिल जाए, समान रूप से लाइट प्राप्त ना हो जाए। मतलब पहली वाली कंडीशन में आता था समान रूप से लाइट, ये वाली सिचुएशन ना मिल जाए तब तक घुमाएंगे, और तब तक घुमाने में जितना एंगल घूम जाएगा उतना ही थीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, ये आपका चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं 2-3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये फिनिश हो गया आपका, ये यूनिट नंबर 3 पोलराइजेशन पूरी फिनिश हो गई है, ठीक है। थ्योरी है इसके अंदर, ये जो बाकी का लास्ट था वो, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं।